प्लान देखा रविंद्र जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये एमबी बिजनेस है क्या। फिर आप सफल लीडर से मिले और आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपके पास इतने सक्सेसफुल लीडर्स हैं। पूरी टीम में अगर आप देखें तो बहुत ही प्यारे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। आप किस्मत वाले हैं। तो कहते हैं ना, जिस तरह से जिंदगी में माँ बाप नहीं चुने जा सकते, ऐसे ही एमबी में अपलाइन नहीं चुना जा सकता। अब वो किस्मत से मिलते हैं। ठीक है, और आप किस्मत वाले हैं कि आपको इतने अच्छे अपलाइन मिले हैं। और मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ क्योंकि मेरे अपलाइन भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद तलवार जी का कि इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी नया साल आने वाला है। हर साल नया साल आता है। हमें 27 साल से हम नए साल देख रहे हैं। हम 99 से एमबी बिजनेस में हैं। विश्वास कीजिए कि बिल्कुल कॉलेज पास आउट स्टूडेंट थे और एक मार्केटिंग में जॉब करते थे। और भगवान ने कुछ और लिखा था। देखिए, जिंदगी में कई बार हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि जिंदगी हम चला रहे हैं या हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। सच मानिए, जिंदगी में आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, कर्म। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आपका कर्म क्षेत्र क्या होगा, आप जिंदगी में किन लोगों के संपर्क में आएंगे, किन किन के साथ आपके रिश्ते बनेंगे, ये सब डिसाइडेड है। ठीक है। और बड़े किस्मत वाले भी हम लोग इसलिए हैं कि एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमेशा अच्छे लोगों से ही रिश्ते बनते हैं। ठीक है। सच मानिए, चाहे एमवे करें या ना करें लोग, इन लोगों से जब आप बात करते हैं तो बड़ा प्राइड फील होता है। जो चीजें वो एमवे के बारे में बोलते हैं, जो चीजें वो एमवे के बारे में सोचते हैं, जो क्रेडिट एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि एमवे में भी तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। पर यहाँ ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो क्रेडिट मार्केट में है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा वैल्यू है उस चीज की। ठीक है। तो हम बहुत बातें करेंगे आपसे, लेकिन पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं। मैंने बताया कि मैं कॉलेज पास आउट था जब मैं इस बिजनेस में आया। मेरे बहुत अजीज मित्र हुआ करते थे जिन्होंने बिजनेस प्लान मुझे दिखाया। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि अपने घर में बैठ के आप प्लान देख रहे हैं और डिजिटली आप प्लान देख रहे हैं। पर बड़े दुख की बात यह है कि डिजिटली घर में बैठ के प्लान देखने के बावजूद भी वीडियो नहीं कर पाते हैं। अभी आप देखिए ना, टोटल मीटिंग में 41 लोग हैं और वीडियो ऑन है सिर्फ 17 लोगों का। ठीक है। अब जो आदमी, सॉरी, आई एम सॉरी टू से, इसको बुरा अदरवाइज ना लें, जो आदमी घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा है और वीडियो तक ऑन नहीं कर पा रहा है, वो जिंदगी बदलने की कल्पना कैसे कर सकता है। आप सोचिए, जो प्लान आज आप अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, वो प्लान देखने हम गाजियाबाद गए थे। और उस समय गाजियाबाद जाना आज के जैसे नहीं था कि 4 घंटे में आप गाजियाबाद पहुंच गए, 3 घंटे में आप गाजियाबाद पहुंच गए। उस समय गाजियाबाद जाने का मतलब था सुबह 6 बजे घर से निकलोगे तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे वापस पहुंचोगे। ना संसाधन थे, ना रोड थे, ना व्हीकल्स थे, कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि संसाधन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या है। सफलता संसाधनों में नहीं छुपी होती है, सफलता आपके अंदर क्या है उसमें छुपी होती है। और इस एमवे बिजनेस में, ये बिजनेस बहुत सिंपल है। आसान नहीं है, सिंपल है। ये बिजनेस कोई भी इंसान कर सकता है। अब यहाँ रविंद्र जी बैठे इंजीनियर हैं, जगदीश जी बैठे इंजीनियर हैं। अब ये इंजीनियरिंग की पोस्ट काम तो यही कर सकते हैं ना, हमें थोड़ी ले सकता है कोई गेल में या और किसी प्राइवेट सेक्टर में। हमें तो नहीं ले सकते, हम तो फार्मासिस्ट हैं, हमें तो फार्मेसी कंपनी लेगी। ठीक है। कोई हाउस वाइफ वहां थोड़ी जा सकती है। एकमात्र एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर आदमी आ सकता है। नो क्वालिफिकेशन नीडेड, इजी टू ज्वाइन, सिंपल बिजनेस। पर करने में भी आसान है। ऐसा नहीं करने में भी टफ है, करने में भी बहुत आसान है। लेकिन हर एक का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए कुछ चीजें आपको अपने अंदर डालनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ती हैं, आपको कुछ डिसाइड करना पड़ता है, आपको कुछ डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, कुछ डिटर्मिनेशन आपको करना पड़ता है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे आज। ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा संगीता अपना इंट्रोडक्शन दे और थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कितना अच्छा काम है यार। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता। कितना अच्छा काम है, हस्बैंड वाइफ लाइफ टाइम साथ रहेंगे, अगर घर वाले चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं।
घर में बैठ के बिजनेस होता है, दिन में 2 घंटे डालने से बिजनेस होता है। और जिंदगी में मिलती वो चीजें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सच मानिए, जब आप एक बार इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे और सुबह उठने उठते ही भगवान को याद करेंगे और शाम को सोने से पहले भगवान को याद करेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे, क्या सच में मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, यू वॉन्ट, आप खुद बिलीव नहीं करेंगे। एक ऐसी जिंदगी देता है ये बिजनेस, जीरो लागत पे। आप देखिए, जीरो लागत पे ये आपको दुनिया की वो इतनी प्यारी जिंदगी देता है जिसके लिए हर आदमी तरसता है। ठीक है, तो प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। कितने लोगों को नींद आ रही है? नहीं ना? अगर अगर सपने सामने हो तो नींद कैसे आए? और अगर नींद आ रही है तो इसका मतलब सपने सामने नहीं है। ठीक है ना? सपने का मतलब वो चीज जो आप चाहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपकी वो चीज जो चाहते हैं अगर वो लाइफ में पूरी हो गई तो एमवे बिजनेस आपके लिए एक इंटरेस्ट हो गया कि भी ठीक है, मीटिंग में बैठना है, ये सब कुछ है। बट अगर आप और कुछ चाहते हैं, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करता है। ठीक है ना? विनोद जी जैसे बता रहे थे कि विनोद जी के साथ इस बिजनेस में आ गए थे। जब हम आए थे तो हमारी एज, मैं 21 साल की थी। और हमने स्टार्टअप की तरह, कहते हैं ना कि स्टार्टअप की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और थैंक गॉड कि एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको कुछ लोगों का सपोर्ट मिलता है, एक टीम मिलती है, कहते हैं ना एक अच्छी कंपनी मिलती है जिसमें आप इस बिजनेस में आते हैं। ये सब चीजें समझ में बाद में आई, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें पता नहीं था कि हम इतनी अच्छी चीज के साथ है। ठीक है ना? जब आप आज जाते हो तो जब काम किया तो समझ में आया कि हम जिसके साथ है वो इंडिया का ही नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। ठीक है ना? एंड इसके साथ अपनी चीजों को, इस बिजनेस को बिल्ड किया। अभी विनोद जी कह रहे थे कि ये बिजनेस उनके लिए काम करता है जो अनुशासित होकर काम करते हैं। ये 100% सच है। बिजनेस बहुत सिंपल है, पर आप डिसिप्लिन में है या नहीं है। भी मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना बहुत सिंपल चीज है। थोड़ी सी योगा करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत सिंपल होती है। पर समझ में कब आती है? जब आदमी के 50 साल 60 साल निकल जाते हैं और उसको कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम आने लगते हैं तो उसको लगता है कि ये सब कुछ करना चाहिए था। ठीक है ना? सेम थिंग ये है, जब आप इसको अनुशासित होके करते हैं, कुछ समय कुछ टाइम आप इस बिजनेस में लगातार लगातार डालते हैं, तो ये बिजनेस है ना, बहुत सारी चीजों में पावर रखता है। बहुत सारी चीज है, कहते हैं ना, ये मल्टीपल रिवार्ड्स देने की पावर रखता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप किसी एक चीज के लिए आते हैं। हो सकता है कि आप पैसे के लिए आए हो सकता है आप टाइम के लिए आए हो सकता है कि आपको अच्छी संगत अच्छी लगती हो सकता है आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए आए हो सकता है कि आप अपनी छोटी छोटी चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए आए हो सकता है बहुत सारी लेडीज हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए आई हो। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो चाहती हैं इस बिजनेस में सम्मान पाना, वो उस लिए आई हो। बहुत सारे अच्छे रिश्तों के लिए आप आए हो, बहुत सारे गुड फ्रेंड्स के लिए, आप सारे फॉरेन ट्रिप्स के लिए आप इस बिजनेस में आए हो। ठीक है ना? एंड कहते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए आप इस बिजनेस में बहुत कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज के लिए इस बिजनेस में आ सकते हैं, पर ये बिजनेस आपको बहुत एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से रविंद्र जी ने प्लान दिखाया, उसमें बताया आपको कि बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। संजय जी ने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे तलवार जी और हेमलता जी बैठे हैं, नम्रता जी बैठे हैं, इन्होंने ये सब चीजें ली है, इस बिजनेस से अचीव की है। और जब आप अचीव करते हो तो आप देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ जो बताने वाला है वो इन सब चीजों को उसने अचीव किया है। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया की तरह नहीं है कि बता कुछ रहा है हो कुछ रहा है, कथनी करनी में अंतर नहीं है। आपने जो बताया है वो आप इस बिजनेस में लिए हैं, तो ये बिजनेस वो सब चीजें आपको देता है। बस उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ काम है जो करने होते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उन कामों को कर सकते हैं। और सब चीजों में ऐसा नहीं होता, बट इसमें फिर आप अपनी फैमिली के साथ, आप सिंगल हैं तो अपने अपलाइन टीम के साथ या जैसे भी है, मतलब बहुत इजीली एक टीम के साथ मिलके आप इन चीजों को कर सकते हैं। और ये मैं तो कहूंगी कि ऐसा बिजनेस है जहां आपके बात करने से ही पैसे आते हैं। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, जब अपन कहीं बैठे होते हैं तो दो चार पांच लोग बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि हम उससे क्या करें, कैसे उनसे अपने रिश्ते बनाए, बात करते हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी पावर को, पॉसिबिलिटीज को हमारे बिजनेस में चेंज करता है। हम बात करते हैं, लेडीज की आदत क्या होती है, और सब कैसे हैं, घर में बच्चे कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, बच्चों की हेल्थ कैसी है, क्या हुआ,
हमारा बिजनेस शुरू हुआ। हमने हेल्थ की बात की। आप बड़े सुंदर दिख रहे हो यार, आपकी आपके आपके चेहरे से तो आपकी एज का पता ही नहीं चलता। क्या हुआ? आपकी ब्यूटी की आपकी बात की गई, ठीक है ना। आप बड़े खुश रहते हो। आप ऐसे कैसे माहौल में रहते हो? हमें आजकल सबको चाहिए अच्छा माहौल। आप बात करके तो देखिए, लोग अच्छे माहौल के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लेडीज एक किट्टी में जा रही है एक दिन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। हम तो पूरी लाइफ का एंजॉयमेंट देने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो आपके आप कैसे, मतलब कैसे ऐसे कैसे ये सब मतलब बात शुरू हुई और हमारा बिजनेस शुरू हुआ। हमने उससे अपने हेल्थ के बारे में किया, हमने हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, हमारे ब्यूटी के बारे में बात करी, घर के बारे में बात करी, बिजनेस के बारे में बात बताई कि हम एक टीम वर्क है, हम मिलके इस काम को करते हैं। और ये बिजनेस एक नंबर गेम है। जब आप लोगों से बात करते हो, लोग आपके बिजनेस में आते हैं, आपका काम करना शुरू हो जाता है। और मैं जैसे विनोद जी भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि हर हाँ हाँ नहीं होती है, हर ना ना नहीं होती। आप काम करते हैं तो उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ कल आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। कहते हैं ना कि अगर आपका सपना बड़ा है तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इस बिजनेस की प्रोसेस है, ये होती रहेगी। छोटी छोटी चीजें जो इस बिजनेस में होती रहेगी और आपका काम होता रहेगा और आपका बिजनेस चलता चला जाएगा। बहुत मल्टीपल रिवार्ड्स ये बिजनेस देता है। और अभी सभी जिक्र करते हैं आने वाला साल बहुत बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी MWA 30 मनाने वाली है। तो कहते हैं ना कि जब MWA 30 मनाएगी, अपना 30वां जन्मदिन मनाएगी, तो बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत। पर मिलेगा उसी को जो मंदिर, कहते हैं ना कि मंदिर में जाएंगे तभी तो प्रसाद मिलेगा। मंदिर में जाएंगे सोचे घर तक प्रसाद आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो आप बहुत बड़े किस्मत वाले हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। लॉयल्टी क्लब आ रहा है नया साल के लिए, SSI आ रहे हैं बहुत सारे, SSI विद गिफ्ट्स आ रहे हैं। कहते हैं लेडीज को क्या चाहिए, जो हमारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको क्या है कि वो जो गिफ्ट्स है ना एमवे के, वो हमें चाहिए। जितने दे रही है ना वो डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा में चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चाहिए, बहुत ज्यादा में चाहिए। तो आप SSI की प्लानिंग के साथ, लॉयल्टी क्लब की प्लानिंग के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स ले सकते हैं इस बिजनेस से। और गिफ्ट्स के साथ अपनी पिन को भी बदल सकते हैं, और जो रिवार्ड्स दे रही है ना एमवे, जो ट्रिप्स दे रही है, उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। पर उसके लिए खुद खुद की प्लानिंग कीजिए, क्लाइंट के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, खुद एक निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए और काम कीजिए। सही काम कीजिए। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो सही काम कब कहते हैं ना कि आप गलत ट्रेन में बैठे हो तो सही रास्ते कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और जब पता चलता है तो लगता है कि बहुत लेट हो गई है। सही काम सही तरीके से कीजिए, आने वाले साल को अपना बनाइए, एक बहुत बेहतरीन लाइफ का आपका एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। कितना अच्छा काम है, देखो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो ये संगीता ने बहुत अच्छी बात बताई कि बात करने से ही बात बनती है। और एमवे बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है। यहाँ जो बात करेगा उसको मिलेगा। हमारे अम, हमारे मित्र की एक माता जी हैं, वो बड़े अनपढ़ हैं, लेकिन वो एमवे बिजनेस मीटिंग को देख के बोली, भाई एक चीज तो समझ में आ गई है, जो फिरेगा वो चरेगा, जो नहीं फिरेगा वो नहीं चलेगा। आपको पता है सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट। सक्सेस तुक्के से नहीं मिलती, सक्सेस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती। सक्सेस एक योजना के तहत किए गए कार्य का परिणाम है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सफलता मिल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गाइड आपको जरूर कर सकता है, लेकिन सफलता के हकदार तो आप खुद ही हैं। कुछ लोग मेरे से कहते हैं, सर आप नहीं किया होता तो ये नहीं होता, आपने वो नहीं किया होता तो ये नहीं होता, आपकी वजह से। अरे भाई, सफलता आपको अपनी वजह से ही मिली है। अगर हम सबको सफल कर पाते तो हजारों लोगों को हम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड बना देते भैया, एमरल्ड बना देते। हम नहीं दिला सकते सफलता। एक कोच आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। मेडल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। जो गाइड किया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट, पहली चीज ये समझ लें। दूसरी चीज, एमवे बिजनेस में सफलता बहुत ही आसान है।
ये ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा मैंने और मेरे लीडर्स ने करके दिखाया है। यहाँ तलवार जी बैठे हैं, नम्रता जी बैठे हैं, ये एग्जाम्पल हैं कि इस बिजनेस में सफलता मिलती है। आप विश्वास कीजिए 99 में जब एमवे के पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे, कहीं कोई मीटिंग नहीं हुआ करती थी, दिल्ली वाज द नियरेस्ट मीटिंग, दिल्ली नियरेस्ट ऑफिस था एमवे का। उस वक्त हमने 6 महीने में जो लेवल आपको दिखाया ना आज रविंद्र जी ने, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए, 6 महीने में वो लेवल अचीव किया था हमने। ईयर 99, आज से 27 साल पहले। आप तो ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आपको घर बैठे आप ऑर्डर डाल सकते हैं, घर बैठे आप मीटिंग कर सकते हैं, घर बैठे आपका सामान आ जाएगा। कितना इजी हो गया है ये बिजनेस। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि एमवे बिजनेस संसाधनों पे टिका नहीं है, एमवे बिजनेस टिका है आपके पैशन पे। कोई इंसान किसी चीज को लेकर के कितना पैशनेट है, यही डिसाइड करेगा कि उस काम में सफल होगा या नहीं होगा। ठीक है। और पैशन का कोई इंजेक्शन मार्केट में मिलता नहीं है, जुनून का कोई इंजेक्शन मार्केट में मिलता नहीं है, वो तो आपके अंदर से पैदा होता है। ठीक है। और एक इंसान को जुनून आता है ये सोचकर कि वो उसको आने वाली कल की जिंदगी कैसे जीनी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कल कैसे जिएंगे, 1 महीने बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा, 1 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा, आने वाले 5 साल में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। क्या कभी उसके बारे में बैठ के आपने सोचा है? इस मामले में ना आजकल का जैन जी बहुत क्लियर है, आज के युवा पीढ़ी बहुत क्लियर है। आज की युवा पीढ़ी में मैंने दो तीन चीज बहुत नोट करी। एक तो वो बहुत 60 साल तक काम करने को तैयार नहीं है, वो जल्दी रिटायरमेंट चाहता है। वो ये चाहता है कि 10-15 साल काम करूं और फिर मैं जिंदगी को जीऊं। हमारी तरह नहीं है कि 60 साल के बाद भी काम करूं। हमारे से पहले वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में क्या है, 60 साल रिटायरमेंट के बाद भी कोई दूसरा काम ढूंढते हैं। जैन जी में क्या है, वो 10-15 साल काम करके ही रिटायर होना चाहते हैं। और ये एमवे बिजनेस इतना प्यारा काम है कि अगर आप लखपति प्रबंध बनना चाहते हैं तो विद इन 2 इयर्स बन सकते हैं। और अगर आप बहुत सुंदर जिंदगी के मालिक बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, तो 5 साल के अंदर बन सकते हैं। ठीक है। पर वो ऐसे ही नहीं, उसके लिए आपको एक कागज लेके एक पेन लेके ये लिखना पड़ेगा आपकी फ्यूचर प्लानिंग। आपको आखिर में चाहिए क्या इस जिंदगी से? अभी तक जिंदगी जो निकल गई वो तो ठीक है, पर आने वाले 5 साल के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में बताया गया कि मैं एक इंटरव्यू देने गया और उस इंटरव्यू देने में मैंने क्या देखा कि वो मेरे से पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। लास्ट में मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या देंगे, मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं? आप तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप मुझे क्यों लेंगे, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं। इसको बोलते हैं जब आप अपने प्रति कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके अंदर पोस्चर होता है, और पोस्चर पेज, पोस्चर आपको कमा के देता है। एमवे बिजनेस में भी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस से, आपके जुनून से। और वो पैदा होता है जब आप बिल्कुल क्लियर हैं इस बात को लेकर के कि मैं कल किस तरह की जिंदगी जीने वाला हूं। आप बहुत सिंपल सी चीज देखिए, आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, आपको पता है एमवे में सिल्वर भी जाते हैं, गोल्ड भी जाते हैं, प्लेटिनम भी जाते हैं, एमराल्ड भी जाते हैं, डायमंड भी जाते हैं। अगर आपने जाते हुए नहीं देखे होते तो आप ये कह सकते थे वे नहीं जाते हैं, पर अब आपने देखे हुए हैं। ठीक है। आपको ये भी पता है कि इसमें जाया जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। ठीक है। अब आपको सिर्फ वो प्रोसेस पूरा करना है जिसके थ्रू आदमी डायमंड जाता है, एमराल्ड जाता है, सिल्वर जाता है, गोल्ड जाता है, प्लेटिनम जाता है, बस वो प्रोसेस पूरा करना है। आप ऐसे मानिए कि जब एक बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और वो 5-7 महीने बाद घर में आता है, समाज में घूमता, तो लोग क्या कहते हैं उसको, और इंजीनियर साहब क्या हाल है? अभी भाई पानी निकल जाएगा इंजीनियर बनने में, अभी तो 4-4.5 साल पड़े हैं। लेकिन लोग क्या कहने लगते हैं उसको, और इंजीनियर साहब क्या हाल चाल है? किसी बच्चे का एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हो तो लोग क्या कहेंगे उसको, 1 साल बाद ही क्या, 6-7 महीने बाद ही क्या कहने लग जाएंगे, और डॉक्टर साहब क्या हाल है? अभी डॉक्टर बनने में उसके 7-8 साल बचे हुए हैं, अभी तो धुआं उठेगा जब बनेगा डॉक्टर वो। लेकिन और जैसे जैसे उसको लोग कहते हैं उसको फील होने लगता है आई एम डॉक्टर। तो जब आप एमबी बिजनेस में आ गए हैं और आपको पता है इसमें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाते हैं,
तो भाई आपकी सोच उनकी जैसी क्यों नहीं हो जाती? क्यों एक आदमी को प्लान दिखाते ही आपकी हवा निकल जाती है? क्यों एक आदमी के कहने से कि आपका आपका प्रोटीन पाउडर बहुत महंगा है, आपको वो कैसे डर लगने लग जाता है उससे? इसका मतलब इसका मतलब आपने अभी अपना पूरा वर्क प्लान ढंग से बनाया नहीं। सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है। तो पहली चीज मैंने क्या कहा, डिसाइड कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ जाने वाले हैं। डिसाइड करें इस महीने 31 तारीख तक आप क्या करने वाले हैं, अगले महीने सितंबर की आपकी क्या प्लानिंग है, और अगले पूरे साल में आप इस बिजनेस के थ्रू कहाँ पहुंचने वाले हैं, और उससे आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और आप क्यों पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले हैं वो तो जरूरी है, लेकिन क्यों पहुंचने वाले हैं वो और भी ज्यादा जरूरी है। भाई मेरे को पहाड़ पे चढ़ना है ये तो ठीक है, क्यों चढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे ये नहीं पता क्यों चढ़ना है तो मैं नहीं चढ़ूंगा पहाड़ पे। मुझे इसलिए चढ़ना है पहाड़ पे क्योंकि ऊपर जाके एक माता का मंदिर है, उसमें मुझे धो खा के आनी है। तो दिक्कत आएंगी चढ़ने में तो भी मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे को किसी ने कहा चढ़ जा बेटा पहाड़ पे, और थोड़ी सी दिक्कत आती है मैं वापस आऊंगा, नहीं चढ़ा जा रहा मेरे से। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों चढ़ना है। इसीलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर क्लियर पता होना चाहिए कि इस 15 दिन में आपको क्या करना है, आने वाले 1 साल 1 महीने में आपको क्या करना है, आने वाले 5 साल में 5 महीने में क्या करना है, और अगले 1 साल में क्या करना है और क्यों करना है। दैट इज वेरी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन जब ये बहुत क्लियर हो गई है तो एक चीज और समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार लगे रहना ही सफलता का नाम है। चाहे आप चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप चल रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जरूर। आपकी पहुंचने की गुंजाइश, आपने पहुंचने की संभावना उस समय खत्म हो जाती है जब आप रुक जाते हैं। एमवे बिजनेस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान चलता रहा हो और उसको सफलता ना मिली। और चलने के नाम पे हम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सिंपल सा, लोगों से बात करने लगो कि आप अपनी जिंदगी से और क्या चाहते हैं। ठीक है। उनसे बात करने लगो, स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या विचार है, हेल्थ का आजकल क्या कंसर्न चल रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस हो जाएगी, प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो बात करने लगो और प्रोफेशनल तरीके से करो। किसी को एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है वो तो अच्छी बात है, डिजिटल दिखाओ बहुत बढ़िया बात है, फिजिकल दिखाओ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर आप फिजिकल किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं तो आपके पास डेमो का सामान होना ही चाहिए। इस बार कुछ लोग अलवर मीटिंग में होंगे, उन्होंने देखा होगा कितने प्यारे प्यारे डेमो दिखाए गए। प्रोटीन का डेमो, फाइबर का डेमो, पहली बार देखे हमने इतने अच्छे अच्छे डेमो। और वो सारे डेमोज एमवे की साइट पे अवेलेबल हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने खूब अच्छा प्लान दिखाया है, मे भी आदमी कन्वर्ट ना हो, लेकिन एक डेमो उसकी सारी सोच को बदल देता है। तो आप प्लान दिखा रहे हैं और आपके पास डेमो किट नहीं है, तो आप अपनी जो सक्सेस रेट है उसको बहुत स्लो कर रहे हैं। और अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और आपके पास डेमो किट है, तो आप अपनी सक्सेस रेट को फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन एमवे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है मार्केट में, इतनी ज्यादा है मार्केट में, लोग इस बात से परेशान हैं उनको सामान चाहिए पर कोई देने वाला नहीं मिल रहा है। और आप उन तक पहुंचेंगे कब? जब आप चलेंगे, जब आप प्लान दिखाएंगे, जब आप उनसे बातें करेंगे, जब आपको प्रोडक्ट की डेमो करेंगे। तो एमवे बिजनेस करें प्रोफेशनल तरीके से। आपको देख के लगना चाहिए कि ये एक सीरियस आदमी है, और अगर मैं इसके साथ जुड़ता हूँ तो मेरी जिंदगी की सफल बदलने की संभावना ज्यादा है। अगर आप अगर आप अगर आपको देख के लोग कह रहे हैं ये क्या है, इनसे में ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। ये वही थर्ड क्लास से कपड़े पहनता है, वही सारे ऊट पटांग से काम करता रहता है, कभी चप्पल में घूमता है, कभी बरमुडे में घूमता है, कभी ये कभी वो आपसे हो क्या ले रहा है?
एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट के लिए एक आइडियल पर्सन होता है, पता है आपको, आइडियल पर्सन। लोग उससे बहुत सी आशाएं रखते हैं। तो आप अपने आप को अगर उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहेंगे, वो किसी और जुड़ेंगे, एमवे में आएंगे वो, लेकिन वो किसी और के साथ आएंगे। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सक्सेस। अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, और वो जुनून पैदा होगा अपने फ्यूचर को देख करके, और फिर लोगों से बात शुरू करें, और बात शुरू करें प्रोफेशनल वे में। बी ए रियल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, बी ए डिसिप्लिन्ड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। जिंदगी में अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है भाई। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो डेफिनेटली सफलता आपसे दूर ही भागेगी, आप सफलता को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बी ए डिसिप्लिन पर्सन। और जिंदगी, कल आने वाला कल इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आप अपने अंदर क्या बदलाव करने को तैयार हैं। चेंज। जिंदगी में एक ही चीज कांस्टेंट है, और उस चीज का नाम क्या है? चेंज। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, और अगर आप उस बदलाव के साथ नहीं बदले तो सचिन जी कहते हैं आप बदल दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एमवे नहीं करूंगा तो एमवे नहीं चलेगा, एमवे तो चलेगा, पर अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला तो एमवे कोई और करेगा। मैंने, आप देखिए ना, पिछले 27 सालों में इतने बड़े बड़े बदलाव होते देखे हमने एमवे में। लोग ये कहते हैं यार आपको तो इतने सालों के सब पता होगा, नहीं पता भाई। अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, डिजिटली होगी वो, आधार से केवाईसी होगी, सीधा ओटीपी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमें सीखना पड़ रहा है। आप और हम बिल्कुल एक ही पेज पे बैठे हैं, हो सकता है आप हमसे आगे हो। नया आदमी ज्यादा कोशिश कर रहा है नई ज्वाइनिंग कराने की, हो सकता है हमने कोशिश ना करी अभी तक। समझ रहे हो? तो आप कभी नहीं कह सकते कि मुझे कुछ पता नहीं है या मुझे सब पता है। आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, हमेशा। जी हमें सारा कैसे पता हो सकता है? अभी सितंबर में एमवे 3 नए हर्बल प्रोडक्ट ले आएगी, 3 नए आयुर्वेद के प्रोडक्ट ले आएगी। कैसे पता लग सकता है भाई? प्रोडक्ट आएंगे, उनकी नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग लेंगे, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या फायदा है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। दोबारा से नॉलेज लेनी पड़ेगी सारी। आपको पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। जिस दिन आपको पूर्ण ज्ञान होगा भगवान आपको तुरंत ऊपर बुलाएगा, भाई तेरी नीचे जरूरत नहीं है, ऊपर आ जा। तो कभी अपने आप को संपूर्ण ज्ञानी मत मान लेना, नहीं तो आपका अंतिम कॉल होगा फिर वो लाइफ का। हम इंसान हैं, और हमारा काम है लगातार सीखते रहना और लगातार बदलते रहना। तो हर वह जरूरी चीज जो आपको अपनी सफलता के लिए बदलना जरूरी है, आपको बदलना ही पड़ेगा। आपको जूम नहीं चलाना आता, आपको जूम चलाना सीखना पड़ेगा। आपको वीडियो ऑन करने करने की जरूरत है, वीडियो ऑन करके बैठना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी सफलता का एक पैरामीटर है, आपकी सफलता के लिए वो जरूरी है। आपको किसी मीटिंग में वो जाने के लिए बोला गया है, यू शुड गो देयर, जाना चाहिए आपको। अगर आपको बोला गया है कि फोन उठा के किसी से बात करो, तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको बात करना अच्छा लगता है, चाहे आपको बात करना अच्छा नहीं लगता। सच मानिए, मुझे अभी भी आम लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, सच मानिए। लेकिन चूंकि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हम उनसे बात करनी ही पड़ेगी, तो हमें करनी पड़ती है। लोग इतने उटपटांग हैं। जब आप एमबीए सिस्टम में आ जाते हो ना, जब आप एमबीए सिस्टम में आते हो, तो लोगों की बात सुनकर लगता है आपको ये जी कैसे रहा है, पर वो उसी में मस्त है। वो हमको देख के सोच रहा है ये कैसे जी रहे हैं। तो दो अलग समाज बन रहे हैं भाई। एक एमवे का समाज बन रहा है, एक अलग समाज बन रहा है। वो हमारे समाज में नहीं आना चाहते, हम उनके समाज में नहीं जाना चाहते, पर चूंकि हमें बिजनेस बिल्ड करना है तो हमें उनके पास जाना ही पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस की, चाहे वो मुझे अच्छे लगते हो, चाहे मुझे अच्छे नहीं लगते हो। परसों ही हम एक प्रोग्राम थे, और हमारा बहुत ही नजदीकी आदमी, और इतनी बुरी बुरी बातें कर रहा है एमवे के बारे में। अब बताओ मैं गोली मार दूं उसको? जबकि उसको पता है कि मेरे पास एमवे की वजह से क्या क्या है। इतना नजदीकी आदमी हमारा। तो भाई जब उसका दिमाग खराब है तो उसकी इलाज मेरे पास थोड़ी है। हम उसको गोली नहीं मार सकते, वो अपनी जगह सही है, वो अपने हिसाब से सारी चीज सही कह रहा होगा, जो उसको अच्छा लग रहा है वही तो कह रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं मैं उसे उलझ जाऊं। मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब में लिखा है कि भाई बच के निकलने में फायदा है। उस किताब में बहुत अच्छा लिखा था
कि सुअर की हमेशा ये तमन्ना होती है कि वो आपकी टक्कर मारे और कीचड़ लगाए। अगर आप उसे उलझोगे तो कीचड़ में सम जाओगे भाई, आप भी कीचड़ कीचड़ हो जाओगे। अब समझदारी क्या कहती है, कि समझदारी ये कहती बच के निकलने में ही फायदा है। तो उन ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा इस तरह के हों या बहुत ज्यादा ज्ञानी हों, एमवे बिजनेस में बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों की जरूरत भी नहीं है। एप्सा 80 में ऐसा क्या केमिकल डाला गया है जिससे वो पानी को पतला कर देता है, बताओ। ना मुझे पता ना आपको पता। तो भाई उससे हाथ जोड़ लो। मुझे थोड़े कम ज्ञानी लोग चाहिए जिनको जिंदगी अच्छी करनी है। नहीं कि एप्सा 80 में केमिकल कौन सा डाला उससे क्या उस लेना देना है? अरे वो कंपनी का काम है यार, वो कंपनी का R&D का काम है। वो उन्होंने पूरी रिसर्च करके, पूरी मेहनत करके, दुनिया भर के साइंटिस्ट लगा रखे हैं, दुनिया भर की R&D लैब्स लगा रखी हैं। वो बेस्ट प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा है। इस बात में क्या उलझना है कि उसने उसमें क्या डाला है। हाँ वो परिणाम देता है नहीं देता है, वो क्वेश्चन है। अगर वो खेत में डालने से फसल को बढ़ाता है, तो आपकी पानी की बचत को बढ़ाता है, आपके खाद की उसको बढ़ा देता है, परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, तो ये ठीक है, एक अच्छा प्रोडक्ट है। सिंपल। तो तीसरी चीज मैंने बोली चेंज। पहली चीज मैंने बोली पैशन। पैशन जुड़ा है आपके वाई से। देन कंसिस्टेंसी, देन चेंज। उसके बाद डिटर्मिनेशन। आपको कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्पित तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हर दिन, हर पल, हर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटेंगी जो आपको आपके ड्रीम से भटकाना चाहेंगी, जो आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहेंगी। भाई रोड पे भी चलते हो ना तो 100 अवरोध आते हैं। अगर मैं बहरोड, अलवर से चल के बहरोड पहुंचूंगा ना, तो रास्ते में कम से कम 100 अवरोध तो आएंगे ही आएंगे। पर मेरा अगर ध्येय क्लियर है कि मुझे बहरोड पहुंचना है, तो वो अवरोध मुझे रोक नहीं सकते। और अगर मुझे मुझे बहरोड क्यों पहुंचना है नहीं पता है, तो रास्ते से निकलते अगर बारिश हो गई तो मूड बदल सकता है मेरा। रोड टूटा हुआ है, गड्ढे बहुत हो रहे हैं, बीच में तो फ्लाईओवर बंद हो गया था, जाम लग रहा था, ब्रेकर बहुत ज्यादा है। तो बहरोड नहीं जाने के मेरे पास 100 कारण है। मैं तलवार जी को बहुत अच्छे से समझा सकता हूं कि तलवार जी में बहरोड क्यों नहीं आ सकता। लेकिन अगर मेरे पास बहरोड जाने का एक कारण है ना, तो 100 कारण बेकार हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर आपके पास जिंदगी में बढ़ने का एक कारण है ना, तो रास्ते के आने वाले सारे जो ड्रीम डिफाल्टर्स बोलते हैं हम इस बिजनेस को, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और ड्रीम डिफाल्टर्स बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे इस बिजनेस में, बहुत छोटे छोटे आएंगे। किसी को प्लान दिखाने गए, उसने थोड़ी सी उटपटांग चीज बोल दी, आपकी इज्जत पे थोड़ी सी वार वार कर दिया। आप भाई साहब इतने बड़े आदमी, आपको बिल्कुल नीचे दिखाने की कोशिश कर दी। कुछ छोटे छोटे काम। किसी ने आपके प्रोडक्ट को खराब बता दिया, किसी ने आपको खराब बता दिया। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो मतलब प्रलय जब मच जाती जब कोई स्कीम वाला आके कह देता है कि तैने एमबीए से कमाया क्या आज तक। सबसे ज्यादा जाती तो उस समय हो जाती है जब कोई स्कीम वाला आके सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, तू ये बता तैने एमबीए से आज तक कमाया क्या है। और उससे ज्यादा दिक्कत और तब हो जाती है जब वो कहता है, मैं तो भाई देख कुछ, मैं बताने नहीं आया हूं तेरे कोई दूसरा काम, मुझे पता है तो एमवे बहुत अच्छा कर रहा है और बिजनेस भी बहुत अच्छा है एमवे। बस दो ही दिक्कत है एमवे में, एक तो कुछ इसमें पैसा उसा आता नहीं है, और मैं तो तेरा यार भले के लिए आया हूँ। आजकल बड़े तेज हो गए हैं लोग। भाई साहब पिछले 27 साल से मैं एमवे में हूँ, और मैंने 2700 कंपनियां तो आते जाते देखी हैं। और मैंने शायद 3-4 हजार लोगों को एमवे छोड़ के उन कंपनियों में भी जाते हुए देखा है। ऐसा नहीं नहीं देखा मैंने, देखा है। और मैंने एक नहीं देखा जिसकी जिंदगी बदल गई हो। एक, मैंने एक नहीं देखा जिसकी जिंदगी बदल गई हो। और मेरे पास ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जिनको मैं बता सकता हूँ आपको, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एमवे में कम से कम कर्जे में तो नहीं थे, एमवे में कम से कम अच्छी संगत में तो थे। वहां जाके जिंदगी बर्बाद हो गई, लोग कर्जे में घुस गए। तो ये कहलाते हैं ड्रीम डिफॉल्टर्स। और ये हर दिन आएंगे। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो आपको अपने आप को इन ड्रीम डिफॉल्टर से बचा के रखना है। और उनसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंटिन्यूअस मीटिंग में रहें, कंटिन्यूअस किताब को पढ़ें,
बुक्स को पढ़ें, कंटिन्यूस अपने अपलाइन के टच में रहें, और लगातार अपने ड्रीम को देखते रहें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे काम हैं जो आपको कभी भी इस बिजनेस से बदलेगी। कब बदलेगी ये आप पर ही निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं। ठीक है। Then, अभी बहुत हल्ला मच रहा था तलवार आने वाला है, संजय जी कहते हैं ऐसा बहुत अच्छा आने वाला है, सीपी जी मुस्कान बता रही है ऐसा बहुत अच्छा आने वाला है। आखिर क्या होने वाला है? सच मानिए, हमें इतने सालों से उन्होंने जीआईपी दिए, बोनसेस दिए, गिफ्ट्स दिए, और प्रोग्राम एसएसआई आया, उससे पहले भी एसएसआई प्रोग्राम आया था। लेकिन इस साल जो उन्होंने लॉयल्टी क्लब दिया है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। इतना सिंपल कर दिया है, जीरो कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। लास्ट ईयर वाले में क्या थे, कंफ्यूजन थे। 100 पीवी नोट लाइटिंग करोगे ये मिलेगा, 200 पीवी करोगे, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि बहुत ज्यादा बांट दिया उसको। इस बार क्या कर दिया, बहुत सिंपल, 100 पीवी करो, किसी भी कैटेगरी में करो, 3 महीने करो एक गिफ्ट लो, फिर 3 महीने करो दूसरा गिफ्ट लो, फिर 3 महीने करो तीसरा गिफ्ट लो, फिर 3 महीने करो चौथा गिफ्ट लो। 100 पीवी पर्सनल करोगे 4 गिफ्ट साल के मिलेंगे। ठीक है। 100 पीवी कस्टमर्स पे होंगे, 50-50 पीवी तो साल के 8 गिफ्ट मिलेंगे। और 100 पीवी पर्सनल और 2 कस्टमर्स पे करोगे तो साल के 12 गिफ्ट मिलेंगे। और एक गिफ्ट की कीमत कम से कम 1500 एवरेज तो है ही है, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम। ठीक है, तो 18,000 के गिफ्ट आ जाएंगे। और अगर आप किसी को एसएसआई करवाते हैं तो 18,000 से ज्यादा और आ जाएंगे, तो 36-37 हजार रुपये उसके पास आ जाएंगे। 40,000 का आदमी हो, सिर्फ 100 पीवी करने पे, 200 पीवी करने पे थोड़े और ज्यादा पैसे आएंगे। तो सिंपल सा समझ लीजिए, अगर आप 100 पीवी करते हो खुद के अकाउंट पे तो 4 बहुत ही प्यारे गिफ्ट हैं। क्या गिफ्ट हैं वो आपके अप्लायंस स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए, या एमवे लीडरशिप में दे चुकी है, वो आपको पता लग जाएगा। बहुत प्यारे गिफ्ट हैं, 4 गिफ्ट हैं। 3 महीने करो एक गिफ्ट लो, किसी भी कैटेगरी में करो, पूरे महीने में करो, कितनी इनवॉइस में करो। मेरे पास किसी का फोन है, सर एक इनवॉइस में करना, नहीं, कितनी इनवॉइस में करो, पूरे महीने में 100 पीवी करो, एक गिफ्ट, 4 गिफ्ट लो। अगर लगातार करते हो, खुद के करते हो, 2 कस्टमर्स के करते हो तो टोटल 12 गिफ्ट लो। क्लियर है यहां तक? एसएसआई करो, देख कितना अच्छा काम किया इस बार। एसएसआई वाला आदमी भी लॉयल्टी क्लब कर सकता है, लॉयल्टी प्रोग्राम में आ सकता है। अगर एसएसआई अपने 2 कस्टमर पे 50-50 पीवी करता है, साल के 8 गिफ्ट। अगर एसएसआई अपने 2 कस्टमर पे 50-50 पीवी करता है, 100 पीवी खुद के करता है, तो साल के 12 गिफ्ट। साथ में जो पैसा आ रहा है वो अलग है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या आपने आने वाले उस साल की तैयारी कर ली है? क्या आपने लिस्ट बना ली है कि कौन से लोग होंगे मेरे जो 100 पीवी क्लब में आएंगे, जो जो 4 गिफ्ट लेंगे साल के, या कस्टमर पे करेंगे तो 8 गिफ्ट लेंगे साल के, या कौन से मेरे वो लोग हैं जो 200 पीवी करेंगे और 12 गिफ्ट लेंगे साल के? हैव यू डिसाइडेड? क्या उन्होंने नाम लिख लिए हैं आपने? अभी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे एक साथी है, मेरे डाउन बिजनेस पार्टनर में डाउनलाइन हुआ है, उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई कि सर ये 16 लोग तो 200 पीवी पाएंगे, ये 30 लोग 100 पीवी पाएंगे, और इतने लोग एसएसआई पे आएंगे। प्लानिंग करी क्या? इसको कहते हैं, मैंने क्या कहा था, सक्सेस इज ए प्लान्ड इवेंट। सक्सेस कभी भी बाय डिफॉल्ट नहीं आती। सक्सेस प्लानिंग का एक हिस्सा है, सक्सेस मिलती है तभी जब आप प्लान करते हैं। तो ये बैठ के भाई एक डायरी में लिखो, मेरे कितने होंगे, मेरे डाउनलाइन में कितने लोग जो 100 पीवी क्लब में आएंगे, मेरे कितने डाउनलाइन 200 पीवी क्लब में आएंगे, मेरे कितने नए एसएसआई होंगे, और ये सारे लोग जब आ जाएंगे तो मैं कौन से लेवल पे जाऊंगा, और इस लेवल को मैं कब बदलूंगा। आपको पता है ऊपर भगवान भी है ना, मानते हो भगवान है? हेलो, भगवान है, मानते हो? नहीं मानते हो तो भी मानो, कुछ तो है, भगवान नहीं कुछ तो है। सूरज सुबह उगता है, छिपता है, फिर दूसरे देश में जाकर उगता है, वहां छिपता है।
रात होती है, दिन होती है, मौसम बदलते हैं, प्रकृति कभी बारिश, कभी ये कभी वो। भाई इतने सिस्टम इस तरीके से चल रहा है तो कुछ तो है। अब क्या सोचते हो जो कुछ है, वो पावरफुल जो शक्ति है, वो आपको ऐसे ही दे देगी? अब वो आपके अंदर कोई तो गुण देखेगी कि ये देने लायक है भी या नहीं है। अगर आप देने लायक रहोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप देने लायक नहीं होगे तो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये बहुत अच्छी सी प्लानिंग कर लीजिए, ये बहुत अच्छी सी प्लानिंग कर लीजिए कि आपको अगले साल में कहाँ पहुंचना है। ठीक है। एसएसआई में कितने लोग होंगे? ठीक है। और लॉयल्टी क्लब में कितने लोग होंगे? और कुछ गलतियां ना करें। मैं जिन पे हमेशा स्ट्रेस करता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं इन गलतियों को नहीं करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग एमवे बिजनेस में फेल हुए, या जितने भी लोग एमवे बिजनेस छोड़ के गए, या जितने भी लोग एमवे बिजनेस में आके अप्लायंस की बुराई करते हैं, या जितने भी लोग एमवे बिजनेस में आके कंपनी की बुराई करते हैं, एमवे कॉर्पोरेशन की बुराई करते हैं, वो कुछ गलतियां करते हैं। पहली चीज, वो लोगों से पैसे का लेन देन करते हैं। और ज्यादातर केस में मैंने ये देखा है, अपलाइन डाउनलाइन के पैसे खा जाता है। अपलाइन डाउनलाइन के पैसे खा जाता है। मैंने एक एमरल्ड को एमवे बिजनेस में मेरे ही ग्रुप में खत्म होते देखा, और फिर मैंने उसको दूसरी स्कीम में जाते देखा। एक एमरल्ड को सिर्फ एक हरकत की उसने, अपने डाउनलाइन से बहुत ज्यादा पैसे खाए। नेवर डू दिस थिंग। आपको इस बिजनेस में ना उधार लेने का हक है, ना उधार देने का हक है। ये कैश एंड कैरी का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे दोस्ती पक्की और हिसाब अपना अपना वाले सिद्धांत पे चलोगे तो ये आपका बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा, आने वाली पीढ़ी तक चलेगा। और अगर आपने ये हरकतें करी तो ये आपकी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमबी बिजनेस में किस लेवल पे हो। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इस बिजनेस में रह के क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अगर आप गलत करते हो तो ये बिजनेस आपको बाहर फेंक देगा, अगर आप सही करते हो तो ये बिजनेस आपको पलकों में बिठा के रखेगा। मैंने डबल डायमंड को भी इस बिजनेस से जाते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एमवे के कोड ऑफ एथिक्स से खेला, वो एमवे के रूल से खेला। बड़ी अच्छी बात है कि इस समय एमवे का सामान ऑनलाइन नहीं मिलता, और जो मिलता है वो एमवे के रेट से ज्यादा के मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि इस समय एमवे का सामान दुकानों पे नहीं मिलता। हेलो। तो दिस इज द गोल्डन टाइम। मैं हमेशा मेरी मीटिंग में, अगर आप देखोगे तो हर मीटिंग में मैसेज देता हूँ, दिस इज द गोल्डन टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। एमवे इज रेडी। मार्केट बिल्कुल क्लियर है। लोग लोग तैयार बैठे हैं सामान खरीदने के लिए, बशर्ते आप वहां तक पहुंचो। और इस बिजनेस में क्षमताएं हैं आपकी जिंदगी को बदल के रखने की। क्वेश्चन ये है, क्या आप बदलना चाहते हैं? भाई सोचो ना, आप सोचो कौन सा बिजनेस है जो आपको इस लायक बना देता है कि कोई आपकी सुने। किसी काम में बता दो। ऑफिस में बॉस की भी लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि उसके नीचे नौकरी करनी है, लेकिन गाली देते हैं सुनने के बाद। ये एकमात्र बिजनेस है जहां लोग आपकी सुनते भी हैं और आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। कौन सा बिजनेस है जो आपको जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट पे लखपति परमत बना दे? कौन सा बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है जो आपको 1 रुपए खर्च नहीं और विदेश घुमा दे? कौन सा बिजनेस है आपको जो आपको मेंटली टेंशन फ्री कर दे? कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। कौन सा बिजनेस है जो आपको आपके चेहरे पे खुशी ला दे? कौन सा बिजनेस है बताइए? अरे भाई हम लोग किस्मत वाले हैं जो बिजनेस में आ गए। बस अब थोड़ा थोड़ा काम करके वो जो जकड़न है ना शरीर की, कई बार क्या होता है आदमी जकड़ जाता है। इतने पुराने हो गए हम सारे लोग कि बेड हमें पकड़ लेता है और हम जकड़ जाते हैं। उस बेड को छोड़ो, जकड़न को तोड़ो, दायरे से थोड़े। आपको पता है सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर आना। इंसान अपने जीने का एक दायरा बना लेता है और उस दायरे को तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। डेली मैं 8 बजे उठता हूं, लेकिन कोई मुझे बोलते ना सुबह 4 बजे उठना है कल, तो भाई पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी ने आदेश दिया है मेरे उस रूटीन को तोड़ने का, कि 8 की बजाय कल 4 बजे उठना है। तो उठने की बजाय मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि पूरा नींद नहीं आएगी चिंता में। और कोई बोल देना कभी भी उठना, तो आराम से सोऊंगा। तो जो जो दायरा हमने बना रखा है ना जीने का, उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो। और जब वो जकड़न टूट जाती है ना, और एक बार फ्लो फ्लो में आ जाते हो, फिर देखो आपको अपने आप से बहुत प्यार होने लगता है। आप सोचो, आपकी अगर एक कुछ भी रिटेल नहीं हो रहा है ना, तो किसी को एक ग्लिस्टर दे के देखो।
आपको इतना प्राइड फील होगा, इतनी खुशी आएगी अंदर से। इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ सक्सेस, कि आपने यार कुछ रिटेल किया है। और जितना मुश्किल भाई ग्लिस्टर बेचना है ना, उतना ही मुश्किल प्रोटीन पाउडर बेचना है। ये मत समझिए कि 200 की 100 की ग्लिस्टर 300 की ग्लिस्टर मैंने बेच दी, ये आदमी ग्लिस्टर भी खरीदे। ना ना ना, वो प्रोटीन भी खरीद सकता है। सेलिंग स्किल के दोनों के लिए सेम ही लगेंगे। जो सेलिंग के जो गुण है ना, गुरु मंत्र, वो दोनों केस में सेम ही लगेंगे, चाहे आप प्रोटीन बेचो चाहे आप ग्लिस्टर बेचो। अब आप अंडर एस्टिमेट अगर अपने आप को कर रहे हो कि ये प्रोटीन का ग्राहक नहीं तो ग्लिस्टर लेगा, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप ग्राहक के बारे में मत सोचिए। ग्राहक तो जब डॉक्टर लिखता है ना, तो 4,000 की दवाई भी लेके आता है, जो उसके जेब में 4 रुपए नहीं हो। तो अगर आपने उसको ये फीलिंग दिलवा दी ना कि जिंदगी के लिए, तेरी हेल्थ के लिए प्रोटीन जरूरी है, तो प्रोटीन भी खरीदेगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बहुत प्यारी किताब है, कि मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। वो सारी चीज यही बताती है। अपनी वैल्यू कम मत आंकिए, अपने कॉन्फिडेंस को कम मत रखिए। कॉन्फिडेंस तभी अप होता है जब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। लीजिए उस जानकारी को। तो भाई बड़ी अच्छी बात यह है कि आप बड़े अच्छे ग्रुप में हो, बड़े अप्लायंस, अच्छे अप्लायंस के साथ हो, बहुत अच्छी नॉलेज वाले अप्लायंस के साथ हो। और अच्छी बात यह है, एमवे पूरी तरह से तैयार है आपके लिए। लगातार मीटिंग कर रही है, ओपन मीटिंग कर रही है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही है, डिजिटल मीटिंग कर रही है, डिजिटल ट्रेनिंग कर रही है, आपके अप्लायंस कर रहे हैं। सिर्फ आपको तैयार होना है। साल के जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं, आपको पता है क्या चेंजेस होने थे। बस आपको प्लान करना है, और नए साल के लिए धमाकेदार प्लानिंग बनाओ, धमाकेदार, जिसमें थोड़ा सा जोर पड़े आपको। ऐसा नहीं है कि 6% पे बैठे हैं तो 6% मेंटेन करूंगा। थोड़ा सा देखिए, इतना ज्यादा भी टारगेट मत ले लीजिए जहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो, और इतना छोटा भी मत रखिए जिसमें बहुत आसानी से पहुंच जाए। मेरी हाइट 5 फुट की है, और मैं 5.5 फुट की किसी चीज को छूने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं 7.5 फीट की किसी चीज को छूने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को थोड़ा सा उछलना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा सा उसके लिए क्या मारना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा। वो मैं थोड़ी सी मेहनत वाला केस हुआ। तो अपना टारगेट ऐसा तो सेट करिए जिसके लिए आपको थोड़ा उछलना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, थोड़ा सा शटल तोड़नी पड़े, सॉरी चीजें तोड़नी पड़े आपको। ठीक है, तैयार रहिए। बहुत सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट ईयर का भी एमवी ने ट्रिप आयोजित घोषित कर दिया है, इंडोनेशिया। बहुत ही प्यारा ट्रिप रहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया हम पहले भी जा चुके हैं। बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही प्यारा देश है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत सस्ता देश है बाली। बाली बहुत हॉट डेस्टिनेशन है। तो जैसे यूरोप के ट्रिप पे क्या होता है ना, कि जब कुछ चीज खरीदनी होती है तो उसको गुणा करना पड़ता है पैसे से, रुपए से। इंडोनेशिया में गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया की करेंसी हमसे कहीं नीचे बैठी हुई है। तो वहां तो यहाँ 50 का नोट है, वहां कई हजारों में चलेगा। तो बड़ी मजे मजे आएंगे आपको इंडोनेशिया घूमने के, कई हजारों में। यहाँ का 50 रुपए आई थिंक 10,000 का है वहां पे। तो आप बड़े धनवान बन जाएंगे वहां पे जाके, एकदम प्राइड फीलिंग आएगी आपको। तो इन्डोनेशिया की तैयारी करिए, उससे अगले ट्रिप की तैयारी करिए। मजा आएगा, सच मानिए। इतना खूबसूरत बिजनेस भगवान ने आपको दिया है, तो प्रूव करिए कि मैं इसके लायक था, तभी मुझे मिला है। ये मत कहिए मैं नालायक हूं फिर भी मुझे मिल गया। आप लायक थे तभी भगवान ने आपको दिया है, आप इसे कर सकते हैं तभी भगवान ने आपको दिया है। बस लगातार छोटी छोटी चीजें, अपना ड्रीम क्लियर करो, लगातार लगे रहो, थोड़े थोड़े बदलाव करो, थोड़ा सा अनुशासित हो जाओ, और मजे आएंगे। हम और आप मिलकर दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न शहरों में मौज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड आमीन। थैंक यू।